क्या लिखा है। इन्होंने सब कुछ बताया कि मॉनसून का इस समय सीजन यहाँ चल रहा है, वाटर लॉगिंग की समस्या 2 साल से इनको यहाँ दिख रही है। इन्होंने ये भी लिखा है कि यहाँ किसी को करंट लग सकता है, नंगे जो तार हैं, नेकेड वायर्स, दे आर लाइंग एवरीवेयर, ये लिखा है, जिससे लोगों की जान जा सकती है। और फिर ये कहती हैं उसमें कि मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लीजिए ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। और सरकार में जैसा हर जगह होता है, देखिए जवाब क्या आया, कंप्लेंट फॉरवर्डेड टू एमसीडी कंट्रोल रूम एंड कंप्लेंट नंबर इज 854। हमारे देश में बस यही है, आप कंप्लेंट कीजिए, आपको कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा और कह दिया जाएगा कि आपकी कंप्लेंट, आपकी शिकायत आगे बढ़ा दी गई है और उसके बाद कुछ नहीं। एज एन इंडिविजुअल मेरी जान चली जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल लोग हैं, अगर अभी भी आप लोग ये चीज को निगलेक्ट करोगे तो कैसे चलेगा? हमारी आवाज कौन सुनेगा? जो 3 बच्चे गए, किसी माँ बाप के बच्चे होंगे ना, सपने छोटे छोटे लेके आए थे कि किसी दिन बड़े सपने बनाएंगे, लेकिन वही चीज है यहाँ कैजुअलिटी आप नहीं बता रहे, एग्जैक्ट डाटा नहीं बता रहे। तो ये बताइए, ये तो इतना मशहूर कोचिंग सेंटर है। हाँ, मैं आपके यहाँ सब कोचिंग सेंटर्स के विज्ञापन, फुल पेज विज्ञापन अखबारों में पढ़ते हैं। हाँ, आपके एक तो बताइए कि फीस क्या है? सर जीएस सिर्फ अगर आप जीएस लेते हैं तो 2.25 लाख है, आप ऑप्शनल ऐड कर देते तो और 55,000, आप सीसैट और ऐड कर लीजिए और 16,000, आप क्यूआईपी की क्लास ले लीजिए और 16,000, आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए और 10,000। और सर ये इस साल की बात नहीं है, मैं लास्ट ईयर 4 घंटे फर्स्ट फ्लोर पे अटकी हुई थी, मेरे पास लास्ट ईयर की वीडियो है, यहीं पे गेट टूट गई थी इनकी सर, मैं 4 घंटे फर्स्ट फ्लोर पे अटकी हुई थी। सर बात ये है ना सर, नीचे अगर कोई फंस जाए ना सर, बड़ी है वो, आधा टेस्ट सेंटर है, आधा स्टोरेज रूम है और आधा स्टडी ग्रुप है। सबसे पहले तो यहाँ पे सर एक ये समस्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का आप रेंट पूरे इंडिया में देख लीजिए 15-15, 16-16 रुपए यूनिट हम लोगों से चार्ज कर रहे हैं, पूरे डोमेस्टिक का, पूरे ऑल ओवर इंडिया 16 रुपए। हाँ, मैं यहीं पे ओल्ड राजेंद्र नगर में रहता हूँ, उस दिन इंसिडेंस के टाइम पे भी मैं यहाँ पे था। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जिस भी कोचिंग सेंटर्स में ये लाइब्रेरीज चलाई जाती हैं, पहले तो उसके लिए एनओसी क्लियरेंस मिलना पड़ता है। वो एनओसी क्लियरेंस मिलता भी इसलिए कि आप उसमें सिर्फ सामान का स्टोरेज करेंगे, आप वहाँ पे बच्चों के लिए लाइब्रेरीज नहीं खुलवा सकते। वहाँ की जो स्ट्रेंथ थी वो 100 से 150 बच्चों की थी। उस दिन 35 से 40 बच्चे थे, उसमें से एक बच्चा जो कि निकलता है उसमें से, उसने इन्फॉर्मेशन दी कि जब 35-40 लोग थे, उसमें से मेरे आगे 12 लोग निकले थे, मेरे पीछे। सोचिए अगर उस दिन वहाँ 100 लोग होते तो क्या होता। आप सब ये जानते हैं कि यहाँ जो कुछ चल रहा है सब इलीगल है, आप सब जानते हैं। कोई सरकारी उनके साथ होगी या एमसीडी होगा ना उनके साथ सर, कोई तो होगा, तभी इन लोग इतनी दादागिरी से अपना हर चीज चला पा रहे हैं। पूरा लैंडलॉर्ड और कोचिंग माफिया का है नेक्सस बना हुआ है सर। एक तो रेंट 25,000, 20,000 के नीचे कोई रेंट ही नहीं सर, सिंगल का कमरा का सर, जो छत पे रूफ भी नहीं है सर। बताइए, देखिए हमारे इनकम टैक्स वाले, हमारी सरकारें सुन रही है या नहीं सुन रही है? सब कुछ छूट है, हर जगह कानून, कोई पालन नहीं है कानून का। आजकल संविधान हाथ में लेकर चलने की बड़ी बात हो रही है, सारे नेताओं को संविधान की रक्षा करने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। एक बच्चा मेरे पास है, वो भी संविधान हाथ में लेकर आया है, ये देखिए संविधान हाथ में लेकर आया। हाँ सर, मैं आया हूँ, मेरी राय। अब आप ये बताइए, जो यहाँ हमारे देश के युवाओं के साथ हो रहा है, अब ये संविधान खतरे में किसी को नजर नहीं आ रहा? क्या अब ये संविधान खतरे में नहीं है? क्या इन सब के जो अधिकार हैं ये हमारे संविधान में सुरक्षित नहीं होने चाहिए? आपने मेरी जान को जोखिम में डालने की कोशिश क्यों किया? आपने क्या समझ रखा मेरे बच्चे सिर्फ बाहर पढ़ेंगे? और आप, मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है साहब, मिडिल फैमिली से आता हूँ और बड़े सपने देखा उस सिस्टम को सुधारने के लिए, इसीलिए मुझे जान गंवानी पड़ेगी बार बार। आज से इस जगह से हम एक नई मुहिम चलाएंगे जिसमें हम अपने देश के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए न्याय मांगेंगे और हम उन्हें बताएंगे कि शिक्षा प्योर होनी चाहिए, शिक्षा शुद्ध होनी चाहिए, शिक्षा को पैसा कमाने का जरिया मत बनाइए। और इस मुहिम में मुझे उम्मीद है आप सब हमारा साथ देंगे। यहाँ के सारे छात्र आज हमारे साथ हैं, हम बीच बीच में यहाँ दोबारा आते रहेंगे और देखते रहेंगे कि यहाँ स्थितियां ठीक हुई हैं या नहीं। लेकिन आज मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये शिक्षा की दुकानें हैं जहाँ छात्र अपनी जान खतरे में डालकर अपना सपना पूरा करने के लिए मजबूरी में यहाँ पर आते हैं और इसी तरह उनमें से कई अभागे होते हैं, अनलकी होते हैं, वो ऐसे मारे जाते हैं।
खींच के रह गए थे रो रो के। माँ के सारे सपने माँ बाप के टूट के चूर चूर हो गए। आज मेरी बच्ची इस घर से कैसी छात्रा थी वो चली गई। आज भी उनको सिर्फ चेहरा देखने की इच्छा है, जब रहे तो चेहरा सिर्फ तला नहीं, ये इच्छा एक बच्चे को देखें इस तरह से पानी भरना अचानक और इस तरह से दुर्घटना होना, ये तो अशोभनीय है। माँ के सारे सपने माँ बाप के टूट के चूर चूर हो गए।